हेलो स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ फोर्स की, और ये फर्स्ट लेक्चर है। हमें पता है इससे पहले अगर आप लोगों ने सारी वीडियो देखी होगी तो हमारा पूरा सिलेबस 5 यूनिट में डिवाइड था, जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट और सेकेंड यूनिट थी वो बेस्ड थी हमारी पीडीई पर। यूनिट 1 और यूनिट 2 ये दोनों हमारी बेस्ड थी पीडीई पर, लेकिन आगे की जो हमारी यूनिट 3, 4, 5 है ये कम्प्लीटली स्टैटिस्टिकल टेक्निक पर बेस्ड है। तो हमारे पास जो थर्ड यूनिट है वो टेक्निक फर्स्ट है, फोर्थ यूनिट टेक्निक सेकंड है, और फिफ्थ यूनिट टेक्निक थर्ड है। और जितना भी हम यहाँ स्टैटिस्टिकल टेक्निक फर्स्ट सेकंड थर्ड में पढ़ेंगे तो आगे डेटा एनालिसिस में ये सब टर्म्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जो आगे स्टूडेंट डेटा एनालिसिस में जाना चाहते हैं या कोई कोर्स आगे करते हैं तो वहाँ पर ये टर्म्स आप आगे भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम इसे आगे जाने से पहले कुछ टर्म्स हम रिकॉल करते हैं। तो हम लोगों ने सबने सुना होगा इससे पहले सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में हम क्या निकालते थे? हम तीन चीज़ें हमने पढ़ी होंगी, मीन, मॉड और मीडियन। ये हम सब ने सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ा है। तो ये एक्चुअली क्या बताता है? ये हमें डेटा के बारे में एक इन्फॉर्मेशन देता है, एक टूल की तरह हम यूज़ करते हैं कि किस टाइप का हमारा डेटा है। अब इसी तरीके से हमारे डेटा को एनालिसिस करने के और भी टूल्स हैं। तो जहाँ पर हम नेक्स्ट टूल जो हम यूज़ करते हैं वो हमारा मोमेंट्स है। लेकिन मोमेंट्स पर आगे जाने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन रिकॉल करेंगे। ये हमारे हैं एवरेज डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एवरेज डेविएशन क्या है? डेविएशन कह रहे हैं मतलब मीन से डेटा कितना डेविएट हुआ, एवरेज डेविएशन को शो करते हैं। और एवरेज कह रहे हैं इसका मतलब मीन निकालेंगे, डेविएशन का मीन है। तो एवरेज डेविएशन अगर प्रॉपर वर्ड पढ़ूँ, एवरेज डेविएशन मीनिंग डेविएशन का मीन। तो डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ मीन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशन, एब्सोल्यूट लगा रहे हैं, ऑफ ए गिवन डेटा सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन। मीनिंग जो भी डेटा हमें एक दिया गया है हम सबसे पहले उसका मीन फाइंड आउट कर लें। जैसे हमने यहाँ एक डेटा सेट, एक जनरल सा डेटा सेट लिया है, अगर हम इसका मीन फाइंड आउट कर लें एक्स बार, तो हमारे पास ये डेटा कितना अपने मीन से डेविएट हुआ, उसका जो मीन होगा वो एवरेज डेविएशन को शो करता है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया एवरेज डेविएशन का? एक्स आई माइनस एक्स बार, मीनिंग एक्स वन माइनस एक्स बार प्लस एक्स टू माइनस एक्स बार, एक्स थ्री माइनस एक्स बार। तो समेशन ऑफ एफ आई वेयर आई इक्वल्स टू 1 to n है। समेशन ऑफ एफ आई एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए मॉड यूज़ किया एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। इस समेशन ऑफ एफ आई को हम कैपिटल एन से भी डिनोट करते हैं, मीनिंग सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है समेशन ऑफ एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। दिस इज एवरेज ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पर एवरेज डेविएशन के बाद जो हम नेक्स्ट रिकॉल करने जा रहे हैं वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की क्या डेफिनेशन है? स्टैंडर्ड डेविएशन डिफाइंड एज स्क्वायर रूट ऑफ, किसका स्क्वायर रूट है? मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन तो हम अपने डेटा सेट का बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं अर्थमेटिक मीन? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हम इस तरीके से अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इट्स अ स्क्वायर रूट, दिस इज अ स्क्वायर रूट ऑफ किसका? मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन। तो मीनिंग एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, दिस इज समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर समेशन ऑफ एफ आई। तो यहाँ पर ये हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है स्टैंडर्ड डेविएशन की। अब इस स्टैंडर्ड डेविएशन को हम शो करते हैं सिग्मा से। अगर हम इसका स्क्वायर रूट हटा दें, मीनिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, तो ये हमारे पास वेरिएंस बन जाता है। तो वेरिएंस हमारे पास क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, जिसे हमने डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन और एवरेज डेविएशन हमें पता होना चाहिए। इसके बाद का अब हम टॉपिक लेने जा रहे हैं मोमेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफ़ाइन करते हैं कि मोमेंट्स क्या है, किस तरह से हम डिफ़ाइन करेंगे। तो मोमेंट्स की डेफिनेशन देखते हैं। मोमेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर आपको मोमेंट निकालना है, देन मोमेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर अर्थमेटिक मीन of various powers of
वेरियस पावर्स ऑफ डेविएशन, डेविएशन अभी आपको निकालना सिखाया ही है, तो वेरियस पावर ऑफ डेविएशन फ्रॉम, डेविएशन कहाँ से, मैंने मीन से बताया, बट ये डेविएशन किसी भी नंबर से हो सकता है, तो डेविएशन फ्रॉम सम गिवन नंबर। So moment of distribution are arithmetic mean of various power of deviations from some given number। अब ये जो गिवन नंबर है ये मीन भी हो सकता है, या क्वेश्चन में कोई नंबर दे दें कि भाई इस नंबर से डेविएशन निकालिए, या ज़ीरो दे दें, तो ये नंबर हमारा कुछ भी पॉसिबल है। इसी नंबर पर बेस्ड हमारे मोमेंट्स आगे कैटेगराइज भी होंगे कि अगर हम मीन से निकालें मोमेंट्स तब क्या होगा, कोई नंबर दे दें आर्बिट्री नंबर तब हमारे मोमेंट्स क्या होंगे, या हमें ऑरिजिन दे दें तब हमारा मोमेंट्स क्या होगा। तो बेसिकली रोल किसका है, डेविएशन का रोल है, इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ वेरियस पावर्स ऑफ डेविएशंस। तो यहाँ पर जो मोमेंट है अर्थमेटिक मीन ऑफ वेरियस पावर्स ऑफ डेविएशन, तो इसी गिवन नंबर पर हम मोमेंट को आगे कैटेगराइज करते हैं। तो देखिए हमारे पास टोटल 3 टाइप के मोमेंट्स हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे सिलेबस में हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको मोमेंट बताने जा रही हूँ वो है मोमेंट अबाउट मीन। जो मैंने अभी आपसे कहा कि मीन के अबाउट अगर हम मोमेंट निकालें तो कैसे निकालें, सिर्फ डेविएशंस निकालने, उसके वेरियस पावर का रोल है। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे म्यू आर से, रिप्रेजेंटेड बाय म्यू आर, और इसको हम एक नाम और देते हैं, इसे हम कभी कभी कहते हैं सेंट्रल मोमेंट। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछ ले कि भाई सेंट्रल मोमेंट फाइंड आउट करिए, तो इसका मतलब वो आपसे पूछ रहा है अबाउट मीन डेविएशंस निकालने हैं। सेंट्रल मोमेंट या म्यू आर पूछ ले तो इसका मीनिंग है आप सेंट्रल मोमेंट पे काम कर रहे हैं। तो सेंट्रल मोमेंट अबाउट मीन है, इसका मीनिंग अब देखिए कि हम इस तरह से फॉर्मूला कैसे ड्राइव कर रहे हैं यहाँ पर, या किस तरह से हम लिखेंगे। अगर हम किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया गया है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मीनिंग है कि हमें डेटा सेट कुछ इस तरह से दिया गया, वेरिएबल एक्स एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज गिवन है। मान लीजिए वेरिएबल एक्स की कुछ वैल्यू प्रोवाइड करा दी, x1, x2, x3 अप टू xn, ये वैल्यू प्रोवाइड करा दी गई। x1 की कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हमें दे दी गई f1, f2, f3 अप टू fn, ये फ्रीक्वेंसी हमें दे दी गई। तो हमारे पास अभी हमने मोमेंट की क्या डेफिनेशन पढ़ी, मोमेंट की हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है वो हमने पढ़ा है मीन ऑफ वेरियस पावर ऑफ डेविएशन फ्रॉम अ गिवन नंबर। तो इसका मीनिंग हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं म्यू आर से, दिस इज इक्वल्स टू समेशन वेरियस पावर ऑफ डेविएशन समेशन एफ आई एक्स आई माइनस डेविएशन किससे ले रहे हैं, मीन से, तो एक्स आई माइनस एक्स बार डेविएशन बन गया। वेरियस पावर, कोई भी पावर पॉसिबल है तो हमने पावर अप्लाई कर दी आर, जो पावर हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं नोटेशन भी म्यू आर है, और क्योंकि हम एवरेज की बात कर रहे हैं या मीन की बात कर रहे हैं, सो डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया म्यू आर का। अब इस म्यू आर के फॉर्मूले में हमारे से जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भाई फाइंड आउट करिए सेंट्रल मोमेंट, कौन कौन से मोमेंट हमें बताएगा, फर्स्ट मोमेंट, सेकंड मोमेंट, थर्ड मोमेंट, फोर्थ मोमेंट। तो हमें अपने सिलेबस में टोटल 4 मोमेंट हमें निकालने आने चाहिए, फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक। अब फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक किस पर डिपेंड करते हैं, आर पर डिपेंड करते हैं। तो आर की वैल्यू हम 0, 1, 2, 3, 4 ये हम पुट कर सकते हैं और डिफरेंट मोमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको यहाँ कुछ वैल्यू पुट करके दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं आर की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो ये तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बन जाता है, 0th मोमेंट पढ़ा जाता है म्यू 0, मीनिंग आर की जगह अगर मैं इसमें 0 पुट करूँ तो फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल पावर 0 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। समथिंग पावर 0 इज़ 1, समेशन एफ आई ओवर समेशन एफ आई इज़ 1। तो याद रखिए कि जो म्यू नॉट की वैल्यू होगी वो ऑलवेज 1 होगी, ये हमें निकालने की भी ज़रूरत नहीं, म्यू नॉट ऑलवेज 1 आएगा, 0th मोमेंट ऑलवेज 1 होगा। अब एग्ज़ाम में हमसे टोटल 4 मोमेंट पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में जो हमसे वैल्यू पूछी जाती है, क्वेश्चन आते हैं
आता है कि फर्स्ट 4 मोमेंट फाइंड आउट करिए, मतलब वो हमसे μ1 पूछ रहा है, μ2 पूछ रहा है, μ3 एंड μ4। अगर मुझे μ1 निकालना है तो मुझे इस फॉर्मूले में क्या चेंजेस करने होंगे, r की जगह 1 रख दिया, तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल पावर 1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। अब ये फॉर्मूला अगर मैं बना लूँ और मैं आपको इसे सिंप्लीफाई करके दिखाऊँ तो आप कहेंगे देखिए कितना सिंपल बन गया। दिस इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, सेपरेट कर दिया मैंने, माइनस एक्स बार, ये आ गया समेशन ऑफ एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो समेशन ऑफ एफ आई से समेशन ऑफ एफ आई कैंसिल हो गया, 1 बन गया, और ये जो आपके पास टर्म है ये रिप्रेजेंट करती है, ये है एक्स बार, तो एक्स बार माइनस एक्स बार इज 0। ऑलवेज जो फर्स्ट मोमेंट होगा वो 0 होगा, फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन इज़ ऑलवेज 0। तो याद रखिए मीन निकालने का जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई ओवर समेशन ऑफ एफ आई, दिस इज मीन। अब हम लेते हैं, अगर हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए सेकंड मोमेंट क्या होगा, तो इस बार हमसे वो μ2 पूछ रहा है, μ2 पूछ रहा है मतलब डेविएशन की पावर 2 कर दो, तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, और यहाँ पावर करनी है आपको 2 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। ये क्या है एक्चुअली, ये अगर आपको भी याद होगा तो ये अभी हमने पढ़ा है स्टैंडर्ड डेविएशन। मीनिंग स्टैंडर्ड डेविएशन क्या पढ़ा था, स्टैंडर्ड डेविएशन था डेविएशंस के स्क्वायर का मीन। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर है, जिसको हमने रिप्रेजेंट किससे किया, सिग्मा स्क्वायर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को हमने अभी क्या पढ़ा था, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेरिएंस। तो एग्ज़ाम में अगर आप सिंपल पूछ ले सेंट्रल मोमेंट्स में आपसे कहा जाए फाइंड द वेरिएंस, तो फाइंड द वेरिएंस, वेरिएंस किसको शो करेगा, जो सेकंड सेंट्रल मोमेंट होगा वो हमारे पास वेरिएंस के इक्वल आएगा। तो μ2 ऑलवेज रिप्रेजेंट करता है वेरिएंस को। अगर अब हमें थर्ड मोमेंट पूछा जाए कि हमारे पास थर्ड मोमेंट क्या होगा, थर्ड सेंट्रल मोमेंट, तो क्वेश्चन में वो हमसे μ3 पूछ रहा है, तो μ3 मतलब इस बार पावर हमें 3 करनी है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल पावर 3 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। टेबल बनाएंगे और निकालेंगे सारी वैल्यू। इसी तरीके से अगर हमें फोर्थ मोमेंट निकालना है तो फोर्थ मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस बार डेविएशन की पावर हम यहाँ 4 कर देंगे, समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल पावर 4 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई एंड सो ऑन, जो भी हमसे पूछ लिया जाए। लेकिन एग्ज़ाम में फोर्थ तक पूछता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर फोर्थ तक बता दिया कि फोर्थ हमें क्या क्या शो करता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमने अभी सिर्फ सेंट्रल मोमेंट की बात करी, जिसमें μ0 ऑलवेज 1 आएगा आपके पास, μ1 हमेशा आपके पास 0 होगा, μ2 जो रिप्रेजेंट करेगा वो हमारा वेरिएंस को रिप्रेजेंट करेगा, और μ3 μ4 हम इजीली फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। दिस इज सेंट्रल मोमेंट। तो अभी तो मैंने आपको सेंट्रल मोमेंट बताया, अब मैं जाती हूँ उसके सेकंड टाइप के मोमेंट पर। ये जो सेंट्रल मोमेंट था वो था मोमेंट अबाउट मीन, मीनिंग डेविएशन मैंने कहाँ से निकाले, मीन से निकाले। नेक्स्ट जो हम यहाँ मोमेंट पढ़ते हैं वो होता है मोमेंट अबाउट एनी आर्बिट्री नंबर, कहता है कि मीन से नहीं कोई भी नंबर दे दे उससे डेविएशन निकालिए। तो सेकेंड टाइप का आपके पास आता है मोमेंट अबाउट एनी आर्बिट्री नंबर। अब इस आर्बिट्री नंबर की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, मैंने एक जनरल एक वैल्यू लेट कर ली a, तो आर्बिट्री नंबर मैंने लेट किया है a। अब आते हैं कि हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करें। इस सेंट्रल को तो हमने रिप्रेजेंट किया μr से, लेकिन इसको किससे रिप्रेजेंट करें, तो हम जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं μr डैश से। तो μr डैश, जब μr डैश हो तो इसका मीनिंग वो किसी आर्बिट्री नंबर के अबाउट बात कर रहा है, और इसी को हम पढ़ते हैं, इसे हम सेंट्रल मोमेंट पढ़ते थे, इसको हम पढ़ते हैं रॉ मोमेंट। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा, एक छोटा सा चेंज आएगा कि जहां मैं x बार लिख रही थी इस बार मैं क्या लिखूंगी, कैपिटल A। तो यहाँ पर भी मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ, मैंने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिया हुआ है जो सारे हम एग्जाम्पल में लेके चल रहे हैं। तो सेम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने यहाँ लिया इसी को हम यहाँ ले रहे हैं। x1 x2 x3 हमारे पास डेटा है, इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है।
तो हमारे पास जो हम मोमेंट निकाल रहे हैं दिस इज़ म्यू आर डैश, दिस इज इक्वल्स टू, डेविएशन कहाँ से लेना है, ए के अबाउट लेना है, तो समेशन ऑफ एफ आई 1 to n, टोटल डेटा सेट हमें n तक गिवन है, एक्स आई डेविएशन है कैपिटल ए से वेरियस पावर्स आर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई को मैंने इससे भी पहले बताया कि हम इसे कैपिटल एन से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, या समेशन ऑफ एफ आई इस तरह से याद रख लीजिए, एक्स आई माइनस कैपिटल ए होल पावर आर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, जैसे आप चाहें उस तरह से याद रख सकते हैं। तो ये आपके पास मोमेंट था मीन के अबाउट, ये आर्बिट्री नंबर के अबाउट, दिस इज म्यू आर डैश, जहाँ आर की वैल्यू फिर से 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर भी मैं कुछ एनालिसिस करके दिखाती हूँ, जैसे एनालिसिस हमने यहाँ किए थे। तो फर्स्ट एनालिसिस है कि अगर मैं 0th मोमेंट की बात करूँ म्यू नॉट डैश, तो इसका मीनिंग मैं आर की वैल्यू क्या पुट करने जा रही हूँ 0, तो ये आपके पास बन गया समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस कैपिटल ए की होल पावर 0 अपॉन कैपिटल एन, इसका मीनिंग समथिंग पावर 0 इज़ 1, समेशन एफ आई अपॉन एन, समेशन एफ आई और एन भी समेशन एफ आई ही होता है, दिस इज इक्वल्स टू 1। तो इस केस में भी आप इस रिजल्ट को एनालाइज करें, म्यू नॉट डैश इज ऑलवेज 1। यहाँ पर भी अगर मैं रॉ मोमेंट की बात कर रही हूँ या किसी आर्बिट्री नंबर के अबाउट बात कर रही हूँ, तो जो मेरा 0th मोमेंट है वो भी मेरे पास क्या है 1। सेंट्रल मोमेंट की बात करूँ तो ये मोमेंट भी मेरे पास क्या आ रहा है 1। अब इसी तरीके से क्योंकि क्वेश्चन में टोटल 4 मोमेंट आपसे पूछे जाते हैं, तो नेक्स्ट मैं फर्स्ट मोमेंट पर जाती हूँ म्यू 1 डैश। तो म्यू 1 डैश की अगर हम ले रहे हैं तो इस बार मुझे फॉर्मूले में जहाँ मैं पावर आर ले रही थी, इस फॉर्मूले में मुझे आर की जगह क्या पुट करना होगा 1। तो डेविएशन की पावर 1 कर दें, समेशन एफ आई एक्स आई माइनस कैपिटल ए होल पावर 1 अपॉन समेशन एफ आई। इस रिजल्ट को भी एनालाइज करते हैं कि ये रिजल्ट क्या बनेगा। तो अगर हम इसे सेपरेट करें, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई माइनस कैपिटल ए समेशन एफ आई अपॉन समेशन एफ आई, तो समेशन एफ आई कैंसिल हो गया और ये जो वैल्यू है ये मीन को रिप्रेजेंट करती है, दिस इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस कैपिटल ए। तो देखिए यहाँ से एक बहुत शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है कि इसी डेटा सेट के अंदर आपको एक आर्बिट्री नंबर दे दिया, क्वेश्चन में दिया गया होगा, मीन प्रोवाइड करा दिया, फर्स्ट मोमेंट पूछ ले, तो फर्स्ट मोमेंट की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आती है दिस इज मीन माइनस आर्बिट्री नंबर। और अगर हम यहाँ देखें, सेंट्रल में देखें, तो यहाँ आपके पास जो वैल्यू आती है ये आती है 0 फर्स्ट मोमेंट की। इसी तरीके से अगर मुझे सेकेंड मोमेंट निकालना है म्यू 2 डैश, तो मुझे इस बार पावर 2 लेनी होगी, समेशन एफ आई एक्स आई माइनस कैपिटल ए होल स्क्वायर बाई समेशन एफ आई। तो ये तो हम जनरल फॉर्मूले से यूज़ करेंगे। थर्ड मोमेंट पूछा जाए तो इस बार पावर 3 कर दीजिएगा, समेशन एफ आई एक्स आई माइनस कैपिटल ए होल क्यूब बाय समेशन एफ आई। और रो मोमेंट में अगर आपसे फोर्थ मोमेंट पूछा जाए म्यू 4 डैश, तो समेशन एफ आई एक्स आई माइनस कैपिटल ए होल पावर 4 अपॉन समेशन एफ आई। तो इस तरीके से यहाँ पर जो स्पेसिफिक चीज़ें थी वो ब्लॉक कर दी गई हैं। इन रिज़ल्ट को याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत यूज़फुल है, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन इन पर बेस्ड आते हैं। अब हम लेने जा रहे हैं मोमेंट की थर्ड टाइप। तो मोमेंट की फर्स्ट और सेकंड काइंड आपको क्लियर होगी कि ये मीन के अबाउट था, ये आपके पास आर्बिट्री नंबर के अबाउट है। अब जो हम मोमेंट लेने जा रहे हैं वो है अबाउट ऑरिजिन। तो थर्ड टाइप का मोमेंट अबाउट ऑरिजिन। अब ऑरिजिन कह रही हूँ तो इसका मतलब डेविएशन किससे निकालूंगी, 0 के अबाउट निकालूंगी। तो आई थिंक अब इतने फॉर्मूले लिखने के बाद ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि 0 कहाँ पुट करूँगी, मीन एक्स बार, ए आर्बिट्री नंबर, ऑरिजिन कह रही हूँ तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब हम इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं म्यू आर से, दिस इज म्यू आर। तो फॉर्मूला क्या बन गया अब आपके पास, फिर से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रही हूँ, फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो हम ऑलरेडी लेके चले हैं। तो इसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम आगे फॉलो करते हुए यहाँ हमारे पास कुछ फॉर्मूले बन गए। सो न्यू आर दिस इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई ऑरिजिन के अबाउट पावर आर अपॉन समेशन एफ आई। तो इसे मैं लिख सकती हूँ समेशन एफ आई एक्स आई
पावर आर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, वेयर 1 to n जितना डेटा सेट हमें दिया गया है। अब इसमें हम r की वैल्यू कहाँ से 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। इसमें भी मैं 0th मोमेंट की बात करूँगी, तो 0th मोमेंट न्यू नॉट क्या होगा ये एनालाइज कर रहे हैं। तो ये आ गया आपके पास समेशन एफ आई एक्स आई की पावर 0 अपॉन समेशन एफ आई। तो यहाँ पर भी आप एक रिजल्ट बहुत ध्यान से एनालाइज कर पा रहे होंगे, दिस इज़ 1। तो एक रिजल्ट को अगर यहाँ अब आपके सामने टेबल बिल्कुल क्लियर है कि अब आप देख सकते हैं कि सेंट्रल मोमेंट में 0th मोमेंट 1, आर्बिट्री नंबर में 1 और ऑरिजिन के अबाउट भी 1। तो ये रिजल्ट तो ऑलवेज क्लियर कि 0th मोमेंट हमेशा 1। अब अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि फर्स्ट 4 मोमेंट बताइए, तो फर्स्ट 4 मोमेंट मतलब आपसे न्यू 1, न्यू 2, न्यू 3, न्यू 4 पूछा जा रहा है। तो न्यू 1 की वैल्यू अगर हम निकालें तो इस बार मुझे पावर पुट करनी होगी 1। तो ये फॉर्मूला मेरे पास बन गया समेशन एफ आई एक्स आई पावर 1 अपॉन समेशन एफ आई। तो अब आई थिंक ये फॉर्मूला तो बहुत इजीली एनालाइज कर पा रहे होंगे, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, दिस इज मीन। इसका मीनिंग अगर मुझे फर्स्ट मोमेंट दे दिया जाए अबाउट ऑरिजिन, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो मीन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो देखा जाए मीन की डेफिनेशन भी यहीं से आ जाती है कि मीन क्या है, दिस इज़ अ फर्स्ट मोमेंट अबाउट ऑरिजिन। इसी तरीके से अगर हमसे क्वेश्चन में सेकंड मोमेंट पूछा जाए, मतलब न्यू 2 पूछा जा रहा है, सेकंड मोमेंट की बात कर रहा है, तो समेशन एफ आई एक्स आई पावर 2 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, ये सेकंड मोमेंट आ गया। इसी तरीके से अगर हमसे थर्ड मोमेंट पूछ लिया जाए, तो थर्ड मोमेंट हमारे पास बन गया समेशन एफ आई एक्स आई होल पावर 3 अपॉन समेशन एफ आई। और अगर हमसे फोर्थ मोमेंट पूछ लिया जाए म्यू 4, तो इसका मीनिंग ये आपके पास इस बार पावर ले लीजिए एक्स आई पावर 4 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो क्वेश्चन जब भी आप करें मोमेंट से रिलेटेड, आपको क्वेश्चन के अंदर ये देखना होगा कि क्वेश्चन आपसे कौन सा मोमेंट पूछा जा रहा है। और हर बार AKTU के एग्ज़ाम में मोमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो मोमेंट अबाउट मीन, मोमेंट अबाउट आर्बिट्री नंबर या मोमेंट अबाउट ऑरिजिन, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले यूज्ड करें, टेबल फॉर्म करें और इजीली आंसर फाइंड आउट करें। तो इसके आगे हम कुछ और एग्जांपल लेने वाले हैं। देखिए अभी तक सिर्फ मैंने आपको मोमेंट निकालने के जस्ट फॉर्मूले बताए, एक इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन अब इन फॉर्मूले को किसी क्वेश्चन पर कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको सिखा रही हूँ। तो एक सिंपल सा मैंने क्वेश्चन लिया है। सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़िए कौन से मोमेंट पूछे गए हैं। मोमेंट फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक मोमेंट पूछा है। नोटेशन म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3, म्यू 4 है और ये नोटेशन सेंट्रल मोमेंट का है। ये नोटेशन अगर सेंट्रल मोमेंट का है, इसका मीनिंग ये जो मोमेंट है ये है अबाउट मीन। ये मोमेंट्स मुझे अबाउट मीन फाइंड आउट करने हैं। इसके लिए मुझे डेटा दिया है। डेटा के लिए उसने एक सीरीज़ दी 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22। इस सीरीज़ में फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये इंडिविजुअल डेटा सीरीज़ है, विदाउट फ्रीक्वेंसी है। तो हम अपने फॉर्मूले को भी उसी तरीके से चेंज कर लेंगे। लेकिन फॉर्मूले अप्लाई करने से पहले मुझे यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप पर मैं फाइंड आउट करूँगी इस सीरीज़ का मीन। और इस सीरीज़ का मीन हम कैसे निकालेंगे, समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हम फॉर्मूला अप्लाई करते हुए हम इसका मीन फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए हमने जो सेंट्रल मोमेंट के फॉर्मूले पढ़े हैं, हमने सारे मोमेंट जितने भी पढ़े, हमें पता है जो सेंट्रल मोमेंट है वो हमारा हमेशा 0 आता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिखा है 0। चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं, आंसर हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सेंट्रल मोमेंट अभी मैंने ड्राइव किया था। इसके बाद म्यू 2, म्यू 3, म्यू 4 ये मुझे फाइंड आउट करना है। इसे फाइंड आउट करने के लिए देखिए फॉर्मूले क्या है, म्यू 2 कह रही हूँ, इसका मतलब डेविएशन की पावर 2 करूँगी, तो समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाय n। तो ये एक्स आई कर देते हैं, वेयर 1 to n। इसी तरीके से अगर मुझे थर्ड निकालना है, इसे भी मैं एक्स आई कर रही हूँ, 1 to n, पावर 3 हो गई डेविएशन की। और यहाँ पर भी पावर आपके पास क्या आ गई, पावर 4 अपॉन n। तो ये आपके पास फॉर्मूले बने। अगर फ्रीक्वेंसी दी होती तो यहाँ हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते और n की जगह समेशन ऑफ एफ आई ले लेते, सिर्फ इतना डिफरेंस था। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपने फॉर्मूला पढ़ा है, समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल पावर आर अपॉन समेशन एफ आई, दिस इज म्यू आर। फ्रीक्वेंसी दी नहीं थे
तो फ्रीक्वेंसी यहाँ नहीं आएगी और समेशन एफ आई की जगह क्या आ जाएगा, एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगे, सिर्फ इतना चेंजेस आएंगे। अब अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है तो मुझे इसके अकॉर्डिंग एक टेबल फॉर्म करनी होगी। मुझे जो जो चाहिए टेबल में मेरे वो कॉलम्स ऐड होते जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर टेबल बनाई है एक, सबसे पहले देखें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेरे पास हैं 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो हमने सबसे पहले एक जो कॉलम है वो हमने फॉर्म किया सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7, ये सीरियल नंबर आ गए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें कि x क्या दिया है, तो x हम देख लेते हैं। जो x दिया है वो है 4 7 10 13, तो ये हम x के कॉलम में पुट कर लेते हैं। जो x हमें दिया गया है 4 7 10 13, आगे का डेटा हमें दिया गया है 16 19 22, एक x का कॉलम फॉर्म कर लिया। अब मुझे सारा निकालना है डेविएशन। डेविएशन के लिए मुझे क्या रिक्वायर्ड है, सबसे पहले मीन रिक्वायर्ड है। तो मीन निकालती हूँ मैं सबसे पहले। इस कॉलम का एडिशन आपने कर लिया, ये आ गया समेशन ऑफ एक्स आई। कैलकुलेटर सबके पास है, इजीली आप इसका सम कर सकते हैं। तो ये सम मुझे मिल जाएगा 91। तो मीन का फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, एक्स बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक्स आई मेरे पास है 91 डिवाइडेड बाय 7 और ये मेरे पास आ गया 13। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स बार की मेरे पास वैल्यू आ गई 13। अब मुझे डेविएशंस कैलकुलेट करने हैं। तो डेविएशन में अब मैं फॉर्मूले पर जा रही हूँ। मुझे इस डेविएशन की पावर 2 चाहिए, पावर 3 चाहिए, पावर 4 चाहिए। तो ये सारे अकॉर्डिंग मैंने कॉलम फॉर्म किए। तो सबसे पहले मैं डेविएशन निकाल रही हूँ एक्स माइनस एक्स बार। इसका मीनिंग मैं करने जा रही हूँ एक्स माइनस 13, क्योंकि एक्स बार की वैल्यू मेरे पास आई है 13। तो अब देखिए एक्स माइनस एक्स बार, एक्स इज़ 4 माइनस 13, तो वैल्यू मुझे मिल जाएगी माइनस का 9। 7 माइनस 13 मीनिंग माइनस का 6। 10 माइनस 13 मीनिंग माइनस का 3। 13 माइनस 13 इज 0। 16 माइनस 13 दिस इज 3। 19 माइनस 13 आपने किया तो ये आ गया आपके पास 6 एंड 22 माइनस 13 ये आपके पास आ गया दिस इज 9। तो ये आपने डेविएशन फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे इनके पावर्स चाहिए, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो एक्स माइनस एक्स बार एंड माइनस 9, इसका होल स्क्वायर कर लें, दिस इज 81 माइनस 6 का होल स्क्वायर 36, दिस इज 9, दिस इज 0, दिस इज 9, दिस इज 36 एंड दिस इज 81। तो ये हमने एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद मुझे इस डेविएशन का होल क्यूब भी चाहिए। तो x माइनस एक्स बार मेरे पास 9 माइनस 9 है, माइनस 9 का होल क्यूब, कैलकुलेटर का यूज़ करिए, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 729 माइनस का 216 और ये बन गया मेरे पास माइनस का 27, दिस इज़ 0। अगेन दिस इज़ 27, दिस इज़ 216 और ये आ गया मेरे पास 729। आगे मुझे डेविएशन की पावर 4 चाहिए। डेविएशन मेरा माइनस 9 है, तो माइनस 9 की पावर 4, तो ये मैंने फिर से कैलकुलेटर का ही यूज़ किया है। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई 6561। नेक्स्ट मेरे पास इसका आ गया माइनस 6 की पावर 4 अगर हम करें तो दिस इज़ 1296, माइनस 3 की होल पावर 4 कर रहे हैं तो ये मेरे पास 81 बनेगा, दिस इज़ 0, 81 1296 एंड ये मेरे पास आ गया 6561। ये वैल्यू आ गई। मैंने 4 कॉलम फॉर्म किए। फॉर्मूला दिखाती हूँ आपको। फॉर्मूले में देखिए x माइनस एक्स बार का जो कॉलम बना है उसका समेशन चाहिए। x माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर का जो कॉलम है इसका समेशन रिक्वायर्ड है। x माइनस एक्स बार का होल क्यूब जो आपने बनाया है उसका समेशन रिक्वायर्ड है, मतलब इसका मैं सम करने जा रही हूँ, इस कॉलम का सम। उसके बाद फोर्थ मोमेंट के लिए जो पावर 4 है उसका समेशन रिक्वायर्ड है, इसका सम करने जा रहे हैं। तो कैलकुलेटर की हेल्प से इन सब का सम फाइंड आउट कर लें। तो मैं यहाँ पर इनका सम फाइंड आउट करती हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो x माइनस एक्स बार तो ये आपको सम मिलेगा 0। आप ये सारा ऐड कर लें तो ये आपके पास समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये समेशन आपके पास आ गया, दिस इज़ 252। और अगर मैं इसको सम करूँ तो समेशन x माइनस एक्स बार का होल क्यूब, ये तो सारा कैंसिल होके वैल्यू बन गई 0। और यहाँ पर हम निकालें समेशन x माइनस एक्स बार की पावर 4, तो ये समेशन मेरे पास आ जाता है 15876।
ये समेशन आ गए। अब मोमेंट निकालना बहुत सिंपल है। अब आपको टोटल 4 मोमेंट्स आपसे पूछे गए हैं, तो हम मोमेंट में आते हैं और ये वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए μ1 फॉर्मूला क्या बनेगा, समेशन x माइनस एक्स बार की पावर 1 अपॉन n। x माइनस एक्स बार का समेशन 0 है, सो वैल्यू इज़ 0, जो मैंने ऑलरेडी लिखा था, पहले ही आंसर लिखा था, वैल्यू इज़ 0। नेक्स्ट है सेकेंड मोमेंट है समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर मेरे पास आंसर आया हुआ है 252, डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरे पास है दिस इज 7, तो इसे हम 7 से अगर डिवाइड कर दें तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, दिस इज 36, ये वैल्यू आ गई। नाउ μ3 इस बार पावर हो जाएगी 3, तो x माइनस एक्स बार का होल क्यूब डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसका समेशन 0 है, तो आंसर इज 0। नाउ फोर्थ मोमेंट μ4, दिस इज समेशन x माइनस एक्स बार की पावर 4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये मेरे पास समेशन है 15876 डिवाइडेड बाय 7, और इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो ये मिलेगा, दिस इज़ 2268। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में हमारे पास आंसर क्या आ गए, आंसर μ1 इज़ 0, μ2 इज़ 36, μ3 इज़ 0 एंड μ4 इज़ 2268। तो आई थिंक आपको ये फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट निकालने समझ में आ गए होंगे। जहाँ डेटा सीरीज़ में मैं फ्रीक्वेंसी नहीं दी थी, इंडिविजुअल डेटा सेट था, अगर फ्रीक्वेंसी दी जाती तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी टेबल और फॉर्मूले में चेंजेस कर लेते। तो हम इसका एक एग्जांपल और लेने जा रहे हैं इसके बाद। सो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, कैलकुलेट फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन। उसने कहा अबाउट मीन, इसलिए इसको हाईलाइट कर रही हूँ। क्वेश्चन आपके पास सेंट्रल मोमेंट का है। सेंट्रल मोमेंट फर्स्ट 4 पूछा है, इसलिए क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा है μ1, μ2, μ3 एंड μ4। ये आपको वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अबाउट मीन पूछा है, इसलिए क्वेश्चन करने के स्टेप्स क्या होंगे, सबसे पहले आपको एक्स बार फाइंड आउट करना होगा। यहाँ फ्रीक्वेंसी गिवन है, इसलिए एक्स बार निकालने के लिए जो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे, समेशन FI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI, इसका यूज़ करेंगे हम एक्स बार निकालने के लिए। और सेंट्रल मोमेंट का क्वेश्चन है, इसलिए μr दिस इज इक्वल्स टू समेशन FI माइनस एक्स बार होल पावर r डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI। तो क्वेश्चन हमारा इस पर बेस्ड है। फर्स्ट 4 मोमेंट्स हैं, इसलिए r की वैल्यू r इक्वल्स टू 1 2 3 4 ये हम पुट करेंगे। तो हमें जो रिक्वायर्ड है हम उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले टेबल फॉर्म करेंगे। तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायर्ड है एक्स बार, तो इसके लिए देखिए हम टेबल कैसे फॉर्म कर रहे हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ देखिए इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, कॉन्टिन्यूस इंटरवल है। हर इंटरवल का जितना भी गैप है वो 10 10 10 है। तो हम यहाँ इस तरह के क्वेश्चंस किस तरह से अटैम्प्ट करें, ये देखिए। सबसे पहले आप यहाँ पर क्लास इंटरवल में बना रही हूँ। तो क्लास इंटरवल जो आपके पास यहाँ गिवन है, ये है 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, this is 30 to 40 and 40 to 50। एक कॉलम तो आपका क्लास इंटरवल आ गया। इस क्लास इंटरवल के बाद हमें गिवन है इसकी फ्रीक्वेंसी, तो हमने नेक्स्ट कॉलम हमने फॉर्म किया f का। तो f की हम वैल्यू लिख रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास 0 से 10 में 10 है फ्रीक्वेंसी, 10 to 20 में जो हमें गिवन है, ये देखिए, ये आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये है 10 20 40 20 10। तो ये मैं वैल्यू लिख रही हूँ 10 20 40 20 10। फ्रीक्वेंसी की टेबल बना ली, हमें इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो जब हम आगे काम करेंगे तो देखिए मुझे रिक्वायर्ड है f, तो गिवन है xi रिक्वायर्ड है। तो जब कॉन्टिन्यूस इंटरवल गिवन हो तो हम जो x निकालते हैं, दिस इज मिड वैल्यू, दिस इज मिड पॉइंट ऑफ इंटरवल।
तो इंटरवल का मिड पॉइंट निकालने का एक सिंपल सा तरीका है, 0 और 10 का मिड पॉइंट 5 आएगा, वैसे निकालें, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो मिड पॉइंट इसका आ गया मेरे पास 5। इसका मिड पॉइंट निकालें तो 20 + 10 30 डिवाइडेड बाय 2 15। अब इस तरह से मिड पॉइंट निकालते चले जाएं। या दूसरा तरीका है कि भाई क्लास का इंटरवल, इसमें कितना इंटरवल है 10 का, तो देखिए 5 15 सब में 10 10 ऐड करते चले जाओ, अपने आप बन जाएगा। तो 15 + 10 25, 10 35, दिस इज़ 45। देख लिए 40 50 के बीच का मिड पॉइंट 45। तो आपने इस तरह से अब फॉर्म कर लिया x। अब x फॉर्म करने के बाद मुझे रिक्वायर्ड है मीन, तो मीन का फॉर्मूला है समेशन fi xi। तो मेरे पास जो मेरी टेबल का नेक्स्ट कॉलम होगा वो होगा f(x), दोनों की मल्टीप्लाई। तो मैंने दोनों कॉलम की मल्टीप्लाई करते गए, कैलकुलेटर हमें यहाँ रिक्वायर्ड है, तो हमने दिस इज़ वैल्यू 50 30 300 आ गया, और ये बन गया 1000, और दिस इज़ 700, और ये बन गया 450। ये मैंने निकाल लिया fx। अब fx में आगे कॉलम जाने से पहले मैं इनके निकाल रही हूँ सबके समेशन। तो समेशन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले मुझे समेशन जो रिक्वायर्ड है वो समेशन इसका रिक्वायर्ड है समेशन ऑफ fi xi। कैलकुलेटर की हेल्प से या जैसे भी है आप इन सबको सम कर लीजिए। समेशन मेरे पास आ जाएगा 2500। और क्या समेशन रिक्वायर्ड है, देखिए ये तो निकाल लिया, समेशन fi रिक्वायर्ड है। तो f का कॉलम मेरे पास ये है, तो मैं इस कॉलम का सम कर लेती हूँ, समेशन ऑफ fi। तो ये मेरे पास समेशन बन जाता है, दिस इज़ 100। तो सबसे पहले मीन निकालते हैं, इसके बाद का हमारा काम स्टार्ट होगा। तो मीन दिस इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों की वैल्यू पुट कर दी, 2500 डिवाइडेड बाय 100, तो ये मेरे पास आ गया 25। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x बार इज़ 25। अब इसके बाद का काम स्टार्ट होगा, मीनिंग मुझे सारे डेविएशन मीन से लेने हैं। तो नेक्स्ट मेरा कॉलम होगा कि मैं डेविएशन निकालूं। तो मेरा पास डेविएशन का क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है मेरे पास x माइनस एक्स बार। अब क्वेश्चन में x बार कितना आ गया 25, तो नेक्स्ट कॉलम बन गया x माइनस 25। तो नेक्स्ट कॉलम मैंने फॉर्म कर लिया x माइनस 25 का। अब देखिए जो आपके पास x कॉलम है, दिस इज x, 5 माइनस 25, दिस इज माइनस का 20, 20 माइनस 25 माइनस का नहीं, सॉरी 20 नहीं, दिस इज़ 15, 15 माइनस का 25, दिस इज़ माइनस का 10। नेक्स्ट है 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 दिस इज़ 10, 45 माइनस 25 दिस इज़ 20। आपने डेविएशन फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास हमें जो रिक्वायर्ड है, हम नेक्स्ट कॉलम की एंट्री वही करेंगे। फॉर्मूले पर आते हैं जो रिक्वायर्ड है। मुझे इसमें r की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करनी है, मीनिंग मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायर्ड होगा μ1। μ1 क्या होगा, समेशन ऑफ fi xi माइनस का x बार डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। ये चाहिए μ1। तो मुझे रिक्वायर्ड है f और x माइनस x बार की प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट कॉलम f x माइनस 25। अब देखिए f कॉलम आपके पास ये है, दिस इज 10, और x माइनस 25 का कॉलम ये है, मीनिंग इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते जाइए और यहाँ लिखते जाइए। तो जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ गई माइनस का 220, और ये आपके पास माइनस का 10, तो माइनस का 240 0 20 और 10, दिस इज़ 200 और दिस इज़ 200। ये आपने कॉलम फॉर्म कर लिया। अब इसका समेशन निकाल लीजिए। तो समेशन क्या बन जाएगा, यहाँ पर मुझे जो समेशन यहाँ नज़र आ रहा है दिस इज़ 0। अब सेकेंड मोमेंट पर अगर जाएंगे तो fi xi माइनस एक्स बार की पावर 2, अगर सेकेंड मोमेंट चाहिए तो यहाँ पावर 2 हो जाएगी। तो नेक्स्ट कॉलम में बनाने जा रही हूँ f x माइनस 25 का होल स्क्वायर। अब x माइनस 25 को ध्यान से देखिए, इसका तो होल स्क्वायर करना है और f की मल्टीप्लाई करनी है। तो इसका होल स्क्वायर करोगे 20 का होल स्क्वायर 400, और 400 में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन गया 4000। इस तरह से पूरा कॉलम फॉर्म करते चले जाओ। तो x माइनस
अब यहाँ पर आ गए, इसका होल स्क्वायर करोगे तो 10 - 10 और 10, तो ये आपके पास बन गया, दिस इज़ 2000, दिस इज़ 0, और ये भी आपके पास 2000, और ये आपके पास बन गया, इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं, दिस इज़ 4000। तो इस तरह से आपने ये कॉलम फॉर्म कर लिया। अब मुझे इसका रिक्वायर्ड है सम, तो 612,000 ये मेरे पास इसका सम आ गया। नेक्स्ट जब मैं थर्ड मोमेंट चाहूँगी तो मुझे x - 25 का होल क्यूब लेना होगा, तो f x - 25 का होल क्यूब। कैलकुलेटर से सारी वैल्यू इजीली फाइंड आउट करते जाइए। इस बार अब -20 का होल क्यूब करो और f की मल्टीप्लाई करते चले जाओ। तो -20 का होल क्यूब करोगे तो माइनस का 800 आएगा, और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 8, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने इसका होल क्यूब करोगे तो माइनस में आएगा, और 20 से मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा दिस। अब आप फिर से इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं, दिस इज़ 0। नेक्स्ट फिर से अब आप क्या कर रहे हैं, इसका कर रहे हैं आप होल क्यूब। तो इसका जब आप होल क्यूब करेंगे और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 दिस, और फिर से आप इसका कर रहे हैं होल क्यूब, तो यहाँ पर 8 बनेगा, दिस इज़ 8। ये आपके पास वैल्यू बन गई। जब आप इनको ऐड करेंगे तो फिर से मुझे इसका समेशन क्या नज़र आ रहा है, 0। अब मुझे फोर्थ मोमेंट पे जाना है, तो f x - 25 पावर 4। अब x - 25 का फिर से कॉलम देखो, इसकी पावर 4 करो और f से मल्टीप्लाई करते जाओ। जब इसकी पावर 4 करोगे तो ये आपके पास बनेगा प्लस में 16, पावर 4 कर रहे हो और 10 से मल्टीप्लाई दिस, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर से इसकी आप पावर 4 कर रहे हैं और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज़ 2 पावर 4, और ये दिस, ये आपके पास वैल्यू बन गई। नेक्स्ट वैल्यू 0, नेक्स्ट वैल्यू फिर से आपने इसकी पावर 4 करी, 20 से मल्टीप्लाई, फिर से आपने इसकी पावर 4 करेंगे तो ये 16 आएगा, और 10 से मल्टीप्लाई, ये आपके पास वैल्यू आ गई। इन सब का समेशन कर लें तो ये बनेगा 36, ये वैल्यू आपके पास ये बन गई। अब हमारे पास सारे समेशन आ चुके हैं, बस हमें अपनी वैल्यू पुट करनी है और आंसर को फाइंड आउट करना है। तो देखिए, अब मैं आपसे निकालने जा रही हूँ फर्स्ट मोमेंट μ1। μ1 का फॉर्मूला समेशन ऑफ fi xi माइनस का x बार डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। वैल्यू दिखाती हूँ मैं अब आपको। समेशन ऑफ fi xi माइनस x बार, ये रहा कॉलम fi x माइनस x बार, इसका समेशन आपके पास है 0। तो जैसे ही आपने इसमें 0 रखा, आंसर इज 0। अब हम आते हैं सेकेंड मोमेंट पर। सेकेंड मोमेंट का फॉर्मूला हो गया समेशन ऑफ fi xi माइनस का x बार होल स्क्वायर बाय समेशन ऑफ fi। अब हम होल स्क्वायर वाले कॉलम पे जाते हैं। ये रहा मेरा होल स्क्वायर का कॉलम और इसका सम था 12,000, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई 12,000। डिवाइड किससे करना है, समेशन ऑफ fi से डिवाइड करना है। तो समेशन ऑफ fi कितना रखा है, 100। तो 100 से आपने से डिवाइड किया तो वैल्यू आपके पास बन गई 120। सेकेंड मोमेंट आ गया 120। अब निकालना मुझे थर्ड मोमेंट। थर्ड मोमेंट का फॉर्मूला क्या बन गया, समेशन ऑफ fi xi माइनस x बार होल क्यूब बाय समेशन ऑफ fi। अब फिर से दिखा रही हूँ मैं आपको कॉलम होल क्यूब की कॉरस्पॉन्डिंग। इस कॉलम का सम मेरे पास क्या है, 0। तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, मेरे पास थर्ड मोमेंट की वैल्यू आ गई 0। नेक्स्ट हम जाते हैं फोर्थ मोमेंट पर, μ4। μ4 का फॉर्मूला समेशन ऑफ fi xi माइनस x बार होल पावर 4 अपॉन समेशन ऑफ fi। 4 पावर पे जाती हूँ, ये मेरे पास है जिसका सम है मेरे पास 36 इंटू 10⁵। तो यहाँ मैंने वैल्यू पुट करी 36 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। समेशन ऑफ fi मेरे पास रखा है 100, तो ये 100, तो ये मेरे पास आ गया 36। ये वैल्यू मेरे पास बन जाती है μ4 की। तो हमने इजीली जो हमें रिक्वायर्ड है उस तरह से हम अपने टेबल में कॉलम ऐड करते जाएं।
कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेशन करते जाएं और समेशन निकाल लें। ये कैलकुलेशन अगर हमारी करेक्ट हैं तो हमारे पास आंसर्स भी करेक्ट आएंगे। तो कैलकुलेशन करते हुए बस थोड़ा सा केयरफुल रहें कि हमारी जो कैलकुलेशन जो हमारे टेबल की वैल्यूज़ हैं वो करेक्ट हों। कुछ यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जिस तरह से मैंने कैलकुलेशन की है जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो आप इन क्वेश्चन को ट्राई ज़रूर करें। अगर आप इनके आंसर तक करेक्टली पहुँच पाते हैं, इसका मीनिंग आप सही कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है ये भी फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट मीनिंग μ1 μ2 μ3 μ4 है। कॉन्टिन्यूस इंटरवल मैंने दिया है यहाँ पर क्लास इंटरवल। इसका मीनिंग जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया उसी तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे। इसी तरीके से यहाँ जो मेरा सेकंड क्वेश्चन है वो मैंने आपको दिया है फर्स्ट 4 मोमेंट निकालने हैं बट अबाउट 15। ये अबाउट 15 कह रहे हैं, इसका मीनिंग यहाँ मीन के अबाउट नहीं निकालने हैं। इसका मीनिंग क्वेश्चन आपको रॉ मोमेंट का दिया गया है। रॉ मोमेंट मीनिंग कैपिटल ए की वैल्यू क्वेश्चन में 15 प्रोवाइड कराई गई है। तो रॉ मोमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे समेशन एफ आई एक्स आई माइनस कैपिटल ए की जगह 15 पुट करेंगे पावर आर अपॉन समेशन एफ आई। 4 मोमेंट्स निकालने हैं मतलब पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4। एक्स आपको दे दिया, एफ आपको दे दिया, बस आपको कॉलम फॉर्म करने हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड आउट करने हैं। तो दोनों क्वेश्चन ये आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, ट्राई ज़रूर करिएगा।